इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, यानी कि आयरन की कमी की वजह से जो खून की कमी का सामना करना पड़ता है और खास तौर पे उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि अलामात क्या हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नाजरीन, आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि बहुत से काम करने के साथ साथ जो मेन फंक्शन है उसका वो ये है कि हमारा हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन है जो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये आयरन उसका एसेंशियल कंपोनेंट है। और अगर किसी तरह से आयरन की कमी हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स की कमी और इसी तरह से खून की ऑक्सीजन को ले जाने की जो सलाहियत है वो बहुत हद तक मुतासर होती है। अब वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके जरिए से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया का सामना किया जा रहा है, तो आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब इन सिम्टम्स में से जो सबसे पहला सिम्टम है उसके लिए हमें एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ता है जो हम खुद भी कर सकते हैं, और इसको कहते हैं आईलिड पुल डाउन टेस्ट। यानी कि करना क्या है कि जो आंखों का लोअर लिड है इसको आपने थोड़ा सा ड्रैग करना है नीचे की तरफ और इस आईलिड के इनर सरफेस को ऑब्जर्व करना है। अगर तो इस आईलिड का इनर एरिया जो है वो आपको पेल नजर आ रहा है, यानी कि जर्द नजर आ रहा है, तो ये चीज जो है वो आयरन की कमी की अलामत हो सकती है। इसी तरह सिम्टम नंबर 2 है पेल टंग और पेल स्किन, यानी कि अगर जुबान जो है वो काफी ज्यादा पेल यानी कि जर्द महसूस हो रही है रंगत में, और इसी तरह से अगर स्किन जो है वो काफी ज्यादा पिलाहट का शिकार है, या सम टाइम ये दोनों अलामात जो है वो एक ही वक्त में अगर नजर आ रही है, तो ये चीज भी आयरन की कमी की वजह से एनीमिया की बीमारी की अलामत हो सकती है। लेकिन इसमें बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये जो अलामात हैं, ये कभी भी एग्जैक्टली उस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होता है। यानी कि इन अलामात से हम 100% तो ये नहीं कह सकते कि भाई वाकई ये उस बीमारी का मरीज है, लेकिन फिर भी ये जो सिम्टम्स और साइंस हैं ये बेसिकली एक खबरदार करने के तौर पे काम करती हैं कि अगर ये अलामात परसिस्ट करती हैं तो फिर हमें इनके ऊपर थोड़ा अटेंशन पे करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, और बाकायदा तौर पे उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी टेस्ट या जो भी फिजिकल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। देन द थर्ड सिम्टम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फास्टर हार्ट रेट। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ शेयर किया कि आयरन जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन का एसेंशियल कंपोनेंट है, और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर मौजूद है और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। अब अगर आयरन की कमी होती है तो बॉडी मुनासिब मिकदार में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स, टिश्यूज एंड सेल्स को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। और इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो लोड है वो अल्टीमेटली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निजाम तनफ्फुस और साथ ही साथ जो हार्ट है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके ऊपर लोड बढ़ता है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये दोनों सिस्टम जो है वो ज्यादा जोर से काम करते हैं, ज्यादा स्पीड के साथ काम करते हैं ताकि उस ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सके, और नतीजे के तौर पे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, यानी कि सांस उखड़ता है, सांस में तंगी होती है या सांस का फूल जाना, खास तौर पे उस वक्त जब हम कोई एक्सरसाइज, कोई एक्सर्शन या कोई भाग दौड़ वाला काम करते हैं। और इसी तरह से दिल की धड़कन की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिलती है। और याद रखिएगा कि जो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट है जो एडल्ट्स के अंदर वो तकरीबन 60 to 100 बीट्स पर मिनट है। देन सिम्टम नंबर 4 का ताल्लुक जो है वो हमारे नेल्स और हमारे हेयर के साथ है। अगर आपको पेल और ब्रिटल नेल्स महसूस होते हैं, यानी कि अगर नाखूनों की रंगत जो है वो पिलाहट का शिकार है और साथ ही साथ वो बहुत ब्रिटल या भुरभुरे हो रहे हैं, और इसी तरह से अगर हेयर लॉस का सामना है, अगर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो ये चीज भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अलामत हो सकती है।
और वजह वही है कि जब हीमोग्लोबिन की कमी है और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता और आपके नेल्स और आपके हेयर को भी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नाखून भी खराब होंगे और साथ ही साथ बाल प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हेयर फॉलिकल कमजोर होने की वजह से ज्यादा हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी तरह इन बाकी सिम्टम्स के साथ साथ हमें बहुत से दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक्सट्रीम टायर्डनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा थकावट का होना, हेडेक, सर दर्द लगा रहना, इसी तरह से डिजीनेस जिसको हम गनूदगी बोलते हैं, और इसी तरह से अगर हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं और हाथ पांव बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं तो ये चीज भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अलामत हो सकती है। एंड अगेन जब ऑक्सीजन प्रॉपरली बॉडी के खास तौर पे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसके नतीजे में ये जो हेडेक और डिजीनेस और इसी तरह से मसल को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो फिर ये फटीग और टायर्डनेस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अब अगर ये अलामात मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फौरी तौर पे सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हम रुजू करेंगे और ऑब्वियसली फॉलोअप के तौर पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे ताकि ये कंफर्म किया जाए कि वाकई ये आयरन की कमी का प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करना चाहता हूँ जो इस कमी को ट्रीट करने के लिए हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और उनमें से जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि भाई आप अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आयरन हासिल करने की कोशिश करें। नेचर के अंदर बहुत से ऐसे जबरदस्त गजाएं हमें पौधों और जानवर दोनों में मिल जाती हैं जो कि रिच इन आयरन है, जो कि आयरन से भरपूर हैं और हमें आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने में वो बहुत हद तक हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें अगर पौधों की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें बहुत से जबरदस्त चीजें हैं, मिसाल के तौर पे स्पिनच है और इसी तरह से लेग्यूम्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, ब्रोकली है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत जबरदस्त आयरन सोर्स के तौर पे कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर मैं आपको बताता चलूं कि प्लांट से जब हम आयरन हासिल करते हैं तो वहां से जो हमें आयरन मिलता है वो नॉन हीम आयरन है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत इफिशिएंटली या बहुत आसानी के साथ अब्सॉर्ब नहीं होता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम साथ या तो एनिमल सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, गोश्त वगैरह के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसमें दूसरी चीज हम ऐड कर लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो बॉडी के अंदर इस नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करने के अमल को बूस्ट करता है। तो अगर हम पौधों से आयरन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात साथ जरूर याद रखिएगा कि हम विटामिन सी का भी प्रॉपर इस्तेमाल करें जो बड़ी आसानी से हमें सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी और इसी तरह के दीगर फ्रूट्स के अंदर मिल जाता है। इसी तरह जो दूसरी चीज का हमने बहुत खास ख्याल रखना है कि भाई कैफीन और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे, खास तौर पे उस वक्त जब आप आयरन रिच फूड इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप ग़िज़ा के अंदर आयरन को इनटेक कर रहे हो और साथ ही साथ अगर आप कैफीन और डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो ये जो कैफीन है खास तौर पे ये हमारे फूड के आयरन के साथ कंबाइन करता है और उस आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आप आयरन रिच फूड इस्तेमाल किए हैं या आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल किए हैं तो कम से कम 2 घंटे तक ना तो आप कैफीन यूज करेंगे, चाय कॉफी वगैरह को अवॉइड करेंगे और ना ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन फाइनली इन तमाम चीजों के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं जो कि आयरन टैबलेट्स की फॉर्म में या इसी तरह से आयरन फोर्टिफाइड फूड है, सीरियल्स है, वो हमें मिलते हैं। लेकिन इसमें भी याद ये रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आयरन इंटॉलरेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि जब वो इन आयरन टैबलेट्स को यूज करते हैं तो उसके नतीजे में उनके मिदे के मसाइल, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन फेस करना पड़ता है तो ऑब्वियसली हम सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करेंगे।
सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव रही है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस टाइमली मिलते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।